हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आप हैं, आज खुदावंद का धन्यवाद करें। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन है, हमें परमेश्वर के लिए खड़े होना है। हमें प्रार्थना में एक डिसीजन लेना है। प्रार्थना आपका एक फैसला है। प्रार्थना करना आपका एक फैसला है। आपके कपड़े लेना आपका एक फैसला होता है। आपके घर में कुछ चीजें लेना आपका फैसला होता है। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, आप जो कुछ भी, बाइक, कार, आप जो कुछ भी लेते हैं, ये आपका एक फैसला है। आज आपने फैसला करना है कि आप प्रार्थना रोज करेंगे। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जिन लोगों को छुआ, जिनकी लाइफ को परमेश्वर ने छुआ, उनकी लाइफ बदल गई। परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबदनको को छुआ और उनका लाइफ बदल गई। परमेश्वर ने दानियल को छुआ और उसका जीवन बदल गया। शद्रक, मेशक, अबदनको आग के भट्ठे के अंदर भी प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि वो उसके बाहर भी प्रार्थना करते थे। इसीलिए परमेश्वर ने उनको अनुग्रह किया। दानियल, उसका जीवन प्रार्थना का जीवन था। शद्रक, मेशक, अबदनको और दानियल 3 साल तक वो प्रार्थना करते रहे। 3 साल तक वो परमेश्वर के वचन को सीखते रहे और वो मन लगाकर प्रार्थना करते रहे। उनका जीवन प्रार्थना का जीवन था। उनकी लाइफ प्रार्थना की लाइफ थी। वो परमेश्वर के साथ रहते थे, परमेश्वर के साथ उठते थे, परमेश्वर के साथ बैठते थे। उनका जीवन ही प्रार्थना का जीवन था। क्या आज आप प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आज आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है? क्या आप सोते समय जब उठते हैं, क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या आप सोने से पहले प्रार्थना करते हैं? क्या आप दोपहर को प्रार्थना करते हैं? क्या आप शाम को प्रार्थना करते हैं? अगर आप मुस्लिम लोगों को देखें, वो 5 समय प्रार्थना करते हैं। सुबह, दोपहर को, शाम को, रात को, वो 5 बार प्रार्थना करते हैं। यहूदी लोग 5 बार प्रार्थना करते हैं। क्या आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है? क्या आप परमेश्वर के साथ रोज प्रार्थना करते हैं? अगर आप नहीं करते तो आज फैसला करें उसके साथ चलने का। आज फैसला करें परमेश्वर के साथ चलने का। अगर आज आप फैसला ले लेंगे, आप वहां पर होंगे जहां तक आप आज तक नहीं पहुंचे। बोले आमीन, बोले आमीन। बाइबल में लिखा है, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसकी 10 आयत से पढ़े। आप वचन को देखिए ध्यान से। विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें, उतने दिन मेरा भय मानते रहें और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, जब तक तुम पृथ्वी पर जीवित रहो, तुम मेरा भय मानते रहो और मेरे वचन को अपने बच्चों को सिखाओ। मेरे वचन को अपने बच्चों को सिखाओ। अगर आप अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन नहीं सिखाते तो दोष आपका होगा। अगर आप अपने बच्चों को प्रार्थना करना नहीं सिखाते तो एक दिन परमेश्वर के सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा। सो आपने अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाना है, परमेश्वर के वचन के बीच में बने रहना है और नित्य प्रार्थना में लगे रहना है। जब आप रोज प्रार्थना करेंगे, आप नित्य प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। अगली आयत को पढ़े, नेक्स्ट। तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े थे और वह पहाड़ आग से धधक रहा था और उसकी लौ आकाश तक पहुंचती थी और उसके चारों ओर अंधेरा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुझसे बातें की। बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप ना दिखा, केवल शब्द सुनाई पड़ा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने सभी लोगों को अपने पास बुलाया तो परमेश्वर ने बादल में से उनसे बातें की। बाइबल में लिखा है, पहाड़ आग से धधक रहा था, पहाड़ आग से धधक रहा था और उसकी लो उनके पास पहुंच रही थी। चारों ओर अंधियारा और चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ था, लेकिन परमेश्वर बादलों में से उनसे बात कर रहा था। क्या
चाहते हैं आज कि परमेश्वर आपसे बात करे? क्या आप चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो एक ही कार्य आपको करना होगा। आपको आज एक फैसला लेना होगा, एक फैसला लेना होगा कि आप प्रार्थना में नित्य बने रहेंगे। चाहे कोई भी समय हो, चाहे कोई भी समय हो, परमेश्वर कहता है अगर आप पृथ्वी पर जीवित हैं तो मेरी दया है। अगर आप पृथ्वी पर हैं तो ये मेरी दया है। आज लोग कोरोना वायरस के कारण मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, देश के देश आज खाली हो रहे लोगों के साथ। क्यों? आज मौत का तांडव हो रहा है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की छाया में बने रहेंगे, पवित्र आत्मा के साथ बने रहेंगे, कोई वायरस, कोई कोरोना वायरस आपको छूने ना पाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपके घर के निकल ना आने पाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपकी लाइफ को छूने ना पाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपने परमेश्वर की पवित्र आत्मा की छाया के नीचे बने रहना है। बोले आमीन, बोले आमीन। आज क्यों इतना मौत का तांडव हो रहा है? क्योंकि लोग पाप में हैं, लोग पापों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लोग सुबह उठते ही पाप करना शुरू करते हैं, लोग रात को सोते समय पाप करते हैं, लोग पूरा दिन चलते फिरते वो पाप करते हैं। उनकी आंखें पाप से भरी हुई हैं, उनका मुंह पाप से भरा हुआ है, उनकी कान पाप से भरे हुए हैं। वो पाप में रहना, पाप में जीना, पाप में लिप्त होना वो पसंद करते हैं। लेकिन परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। हम वचन को देखेंगे, दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। क्यों लोग विलाप में हैं? क्यों जातियां आज विलाप कर रही हैं? क्यों क्यों क्यों? तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग बुरी चाल से दीन होकर मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिर जाएं, तो मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना को सुन लूंगा। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, तो आपको अपने पापों को मानना है। आप जिन पापों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिन पापों में आप लिप्त हैं, आपने उन पापों को आज मानना है। बहुत से पाप हैं, लोग देखने के द्वारा पाप करते हैं, लोग बोलने के द्वारा पाप करते हैं, लोग सोचने के द्वारा पाप करते हैं, लोग अपनी इच्छाओं के द्वारा पाप करते हैं, सपनों के द्वारा पाप करते हैं। लोग आज पाप में रहते हैं, पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन पाप, वचन कहता है, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, पाप का फल मृत्यु है। पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। आज लोग पाप में हैं, इसलिए परमेश्वर का क्रोध उन पर आ रहा है। आज जो कोरोना वायरस है वो परमेश्वर का क्रोध उन पर आ रहा है, ताकि लोग परमेश्वर की ओर मुड़े, वो जाने जीवित परमेश्वर कौन है। परमेश्वर पत्थरों में नहीं है, परमेश्वर लकड़ों में नहीं है, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है लोग उसको ढूंढे, लोग उसको जाने, लोग जाने एक जीवित मात्र जीवित परमेश्वर है, उसे ढूंढना है। और अगर लोग अपने पाप से पीछे मुड़े, लोग अपने पापों से रिपेंट करें, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। लेकिन लोगों को समझना होगा कि एक ही मात्र एक ही परमेश्वर है और दूसरा कोई है ही नहीं, और दूसरा कोई है ही नहीं। वचन में लिखा है इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम के द्वारा लोग उद्धार को प्राप्त कर सके। केवल एक ही नाम दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा आपका उद्धार हो सकता है, जिसके द्वारा आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप आत्मा में मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक ही नाम दिया गया है। बोले आमीन, बोले आमीन।
आज लोग पाप में हैं, लोग चोरियां कर रहे हैं, लोग साजिशें कर रहे हैं, एक दूसरे को कैसे गिराना है, लोग साजिशें कर रहे हैं, किसी दूसरे को गिराने के लिए वो प्लानिंग करते हैं। परमेश्वर कहता है तू दुष्ट जन से दूर हो जा, ऐसे लोगों की डेवड़ी पर पांव भी न रखना जो दूसरों को फाड़ खाने के लिए, जो दूसरों को गिराने के लिए, जो दूसरों को मारने के लिए युक्तियां बनाते हैं, वियोग को बनाते हैं, उनसे दूर हो जा। जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं उनसे दूर हो जा। जो गलत काम करने के लिए उकसाते हैं उनसे दूर हो जा। जो विरोध करना, जो लड़ना और झगड़ा करना सिखाते हैं उनसे दूर हो जा। तब परमेश्वर का आत्मा पर प्रभुता करेगा। जब आप पापों को छोड़ देंगे, जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, वो पवित्र परमेश्वर आप पर कब्जा कर लेगा और वो पवित्र परमेश्वर आप पर अधिकार कर लेगा। जब पवित्र परमेश्वर आप पर अधिकार कर लेगा, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। केवल आपका जीवन ही परिवर्तित नहीं होगा, आप एक ऐसे मनुष्य बन जाएंगे, आप दूसरों को छुड़ाने वाले बन जाएंगे, आप दूसरों को बचाने वाले बन जाएंगे। आपका जीवन जब पवित्र होगा, आप दूसरों को पवित्र करने वाले बन जाएंगे। जब आप पाप से बाहर आ जाएंगे, आप दूसरों को पाप से बाहर निकाल कर ले आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा, उसकी सामर्थ आप पर होगी, उसका अभिषेक आप पर होगा। जब उसकी सामर्थ आप पर होगी, उसका अभिषेक आप पर होगा, आप दूसरों को बचाने के लिए एक चैनल बन जाएंगे, एक माध्यम बन जाएंगे। परमेश्वर आपको एक चैनल बनाएगा, चैनल ऑफ ब्लेसिंग। परमेश्वर आपको एक चैनल बनाएगा, चैनल ऑफ सैल्वेशन। परमेश्वर आपको एक चैनल बनाएगा, चैनल ऑफ हीलिंग। परमेश्वर आपको एक माध्यम बनाएगा। चंगाई आपके द्वारा आएगी, मुक्ति आपके द्वारा आएगी, क्योंकि आप यीशु मसीह को कैरी करेंगे। आप एक कैरियर बन जाएंगे जो यीशु मसीह को लेकर चलते हैं, और प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा लोगों से बात करेंगे। आज आपने उठना है, आज आपने परमेश्वर के रक्षा में जाना है, आपने प्रार्थना में बैठना है। जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। जब आप परमेश्वर के वचनों को लेकर लोगों के पास जाएंगे, परमेश्वर ने बदलेगा। अगर आपने ये कार्य नहीं किया तो परमेश्वर आपसे बदला लेगा। अगर आज आप परमेश्वर के राज्य में नहीं चलते, आप दीन होकर प्रार्थना नहीं करते, आप दीन होकर परमेश्वर को अपने आप को समर्पित नहीं करते, आज आप एक डिसीजन नहीं लेते, एक फैसला नहीं लेते, परमेश्वर मैं जीऊंगा तेरे लिए, मरूंगा तेरे, मैं इस देश को पाप से छुड़ाऊंगा। और उस व्यक्ति ने 5 साल घुटने टेककर उस देश के लिए प्रार्थना की। 5 साल के बाद उस कंट्री की गवर्नमेंट चेंज हुई और उस कंट्री से सब कुछ वो बंद हो गया जो वो परमेश्वर का याजक प्रार्थना कर रहा था पिछले 5 साल से। आप एक मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन आप एक व्यक्ति होकर भी पूरे देश का उद्धार बन सकते हैं। आपके द्वारा उद्धार आ सकता है अगर आप फैसला ले लें। परमेश्वर वो व्यक्ति मैं हूं, आप मेरे द्वारा बदले, मेरे द्वारा मेरे शहर को बदले, मेरे द्वारा मेरी स्टेट को बदले, मेरे द्वारा मेरे देश को बदले। आपके अंदर आपके देश के लिए बोझ होगा, आपके अंदर आपकी स्टेट के लिए बोझ होगा, आपके अंदर आपके शहर के लिए बोझ होगा, आपके अंदर आपके घराने के लिए बोझ होगा। अगर आप मेरे बोझ को कैरी करेंगे, अगर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके बोझ को उठाएगा और आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको उत्तर देगा। बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो कहता है प्रे फॉर द पीस ऑफ यरूशलेम। आप यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करें, आप यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करें। क्यों? अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा तब आप प्रार्थना कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, आप दूसरे लोगों को बोलेंगे आप मेरे लिए प्रार्थना करो, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। लेकिन अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा, परमेश्वर एक दिन आपको उठाएगा, एक दिन आप प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। वो एक दिन आएगा, वो एक दिन आएगा। एक दिन आप अपने छोटे बच्चे को लेकर नर्सरी क्लास में दाखिला करवाने के लिए गए थे, एक दिन वो कॉलेज से ग्रेजुएशन करेगा। वो एक दिन तब आएगा जब आपने एक दिन डिसाइड किया मैं अपने बच्चे को नर्सरी में एडमिशन दिलवाने के लिए जाऊंगा। आपने फैसला किया, आपने फैसला किया कि मैं अपने बच्चे को नर्सरी में एडमिशन दिलवाऊंगा, और वो बच्चा यूनिवर्सिटी में
वो MBA करेगा। क्यों? आपने एक दिन फैसला लिया था। आज आपने फैसला लेना है, प्रार्थना करने का फैसला। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने का फैसला, प्रार्थना करने का फैसला। कब तक आप प्रार्थना से भागते रहेंगे? कब तक? कब तक चलता रहेगा ये एक सिलसिला? कब तक आप परमेश्वर से भागते रहेंगे? दाऊद कहता है, परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं? अगर मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अगर मैं पाताल में जाऊं तो तू वहां है, मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहां जाऊं? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप वो मनुष्य हैं जो परमेश्वर से भाग रहे हैं? आप अपने भीतर झांकिए, अपने भीतर देखिए। क्या आप वो मनुष्य हैं जो परमेश्वर से भाग रहे हैं? रेगुलरली आप परमेश्वर से भाग रहे हैं, परमेश्वर से दूर हैं, आप अपने कामों में व्यस्त हैं, आप अपने घर के कामों में व्यस्त हैं, आप अपनी लाइफ में व्यस्त हैं, आप अपने बच्चों में व्यस्त हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए आपके पास कोई समय नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं एक बात, फिर स्वर्ग में भी परमेश्वर के पास आपके लिए कोई समय नहीं होगा। अगर आज धरती पर आप परमेश्वर का अंगीकार करेंगे, आप उसके पुत्र का अंगीकार करेंगे कि मात्र यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, तो परमेश्वर स्वर्ग में अपने दूतों के सामने आपको मान लेगा। बोले आमीन, बोले आमीन। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 5 अध्याय उसकी 44 चैप्टर 5 वर्स 44। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। जब आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा तो लोग आपसे वैर करेंगे। जब आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, कोई आपसे वैर नहीं करेगा। जब आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा तो लोग आपसे वैर करेंगे। लोग आपको सताने के लिए बहुत सी व्यूतें, प्लानिंग को निकालेंगे, लेकिन आपने उन सभी के लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर आप इन्हें आशीष दो। हालेलुया। आप कैसे उन्हें ब्लेसिंग दे सकते हैं? अगर आपके हृदय में पवित्र आत्मा वास करता है, अगर आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हैं और वो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, He is a channel of blessing। वो आशीष देने का आत्मा है, वो कर्ज करने का आत्मा नहीं है, वो आशीष देने का आत्मा है। अगर लोग आपसे वैर करें, अगर लोग आपको सताएं, अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है, तो आपके हृदय से उनके लिए ब्लेसिंग निकलेगी। परमेश्वर इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रॉस के ऊपर ये बात कही। क्यों? उन्होंने वो व्यक्ति प्रभु के हाथों में कीलों को ठोक रहे थे, प्रभु के सर के ऊपर उन्होंने कांटों का तार डाल दिया, उन्होंने प्रभु के पांव में कीलों को ठोक दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कील ठोककर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रॉस के ऊपर चढ़ा दिया। प्रभु के शरीर का कतरा लहू बह रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बिना प्रार्थना के जीवन नहीं है। बिना प्रार्थना के जीवन, आपका जीवन ऐसा है जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दो वो मर जाएगी, ऐसे ही आप बिना प्रार्थना के आप शरीर में नहीं आत्मा में मरे हुए हैं। अगर आपकी आत्मिक लाइफ नहीं है, अगर आप आत्मा में जीवित नहीं हैं, अगर आप आत्मा में जीवित नहीं हैं, तो कैसे परमेश्वर आपकी आत्मिक काम को खोलेगा अगर आप प्रार्थना में नहीं हैं? बाइबल में लिखा, परमेश्वर यीशु मसीह ने हनन्याह को कहा, जाकर मेरे एक व्यक्ति शाऊल के ऊपर हाथ रख। शाऊल कहता, परमेश्वर वो तो आपकी कलीसिया को मारने वाला व्यक्ति है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी कलीसिया को सताता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, वो मेरा इस्राएलियों के लिए चुना हुआ एक पात्र है। हालेलुया।
हनन्याह ने उस पर जाकर हाथ रखे, उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा और उसने उठकर बपतिस्मा लिया और उसका जीवन परिवर्तित हो गया। वो पहले कलीसिया को उस्तादा था, फिर वो कलीसिया को बनाने लगा। क्या आप कलीसिया को बनाने वाले हैं या कलीसिया को उस्ताने वाले हैं? अगर आप बनाने वाले हैं तो आप प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नित्य प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आप पर परीक्षा ना आए। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आप पर परीक्षा ना आए, क्योंकि परमेश्वर आपको परीक्षाओं में भी संभालता है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप परीक्षा से पार हो जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप उस परीक्षा में फंस जाएंगे। दानियल पर परीक्षा आई। दानियल शेरों की मांद में था, लेकिन शेर उसे खाने ना पाए। दानियल को वो नहीं खाने पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। शद्रक, मेशक, अबदनको आग के भट्ठे के अंदर भी जीवित वापस निकले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह उनके साथ था। उनका जीवन प्रार्थना का जीवन था। उनकी लाइफ प्रार्थना की लाइफ थी। वो उठते थे तो परमेश्वर के साथ, सोते थे तो परमेश्वर के साथ, सपने थे तो परमेश्वर के साथ। उनका हर लम्हा, उनका हर सेकंड, उनका हर मिनट, हर एक सेकंड परमेश्वर के साथ गुजरता था। क्या आपकी जीभ पर 24 घंटे पवित्र आत्मा और यीशु मसीह का नाम रहता है? क्या वो आपके हृदय में वास करते हैं? अगर वो आपके हृदय में वास करते हैं तो परमेश्वर आपको आपके घराने के लिए बताएगा। परमेश्वर आपको आपके मोहल्ले के लिए बताएगा। परमेश्वर आपको आपके शहर के लिए बताएगा। परमेश्वर आपको आपकी स्टेट के लिए बताएगा। परमेश्वर आपको आपके देश के लिए बताएगा। एक ही शब्द काफी है लोगों को बदलने के लिए, जो परमेश्वर की ओर से आता है। बोले आमीन, बोले आमीन, हालेलुया। आज से 16 साल पहले मेरे पास परमेश्वर का वचन आया। परमेश्वर ने मुझसे बात की। परमेश्वर ने मुझसे कहा, यशायाह 41:10, परमेश्वर ने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत भाग, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं अपने धर्म में दाहिनी हाथ से तुम्हें थामे रहूंगा। अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा से बात करे, परमेश्वर आपसे बात करे। जब परमेश्वर ने मुझसे बात की, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। आज क्यों हम आपको वचन सुनाते हैं? परमेश्वर ने मुझे बदला, वो हमारे द्वारा आपको बदल रहा है। जब आप बदल जाएंगे, आप लोगों को बदलने वाले बन जाएंगे। बोले आमीन, बोले आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप यहाँ पर बैठे रहें। परमेश्वर चाहता है आप उठें और उसके राज्य के लिए कार्य करें। लेकिन आपको उससे पहले, राज्य के कार्य में करने से पहले आपको प्रार्थना में आना होगा। आपको एक ऐसा फैसला लेना होगा, एक अटल फैसला, एक ऐसा फैसला, चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे कोई भी समय आए, लेकिन आप परमेश्वर की हजूरी से बाहर नहीं जाएंगे। आपके घर के लोग आपके साथ हो या ना हो, आपका परिवार आपके साथ हो या ना हो, आपके रिश्तेदार आपके साथ हो या ना हो, आपके दोस्त आपके साथ हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर परमेश्वर आपके साथ है, अगर वो आपको छोड़ भी गए तो आपके पास वापस आएंगे। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है, अगर परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप प्रार्थना करें। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 26 आयत को पढ़ें। परमेश्वर का पवित्र आत्मा कैसे आपकी प्रार्थना में सहायता करता है, कैसे पवित्र आत्मा आपके साथ कार्य करेगा, कैसे पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। वचन को पढ़ें। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। 47 और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा की दुर्बलता में सहायता करेगा। जब आपका शरीर निर्बल होगा, आपका शरीर निर्बल होगा, लेकिन आपने फैसला किया मैं हर रोज 9 बजे प्रार्थना करूंगा, तो पवित्र आत्मा की सहायता करेगा। जब आपने फैसला ले लिया, आपको बुखार हो, बदन दर्द हो, कुछ भी हो, जब अगर आपने फैसला ले लिया तो पवित्र आत्मा उस दुर्बलता में आपकी सहायता करेगा। अपने
वचन के अनुसार। बोले आमेन, बोले आमेन। पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा कि आपको किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करनी सिखाएगा, क्योंकि मन को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है। वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अगर आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो पवित्र आत्मा की सहायता करेगा। आप लगातार कॉन्टिन्यूअसली आप प्रार्थना करें, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर आप परेशानी में हैं, अगर आप मुसीबत में हैं, अगर आप प्रॉब्लम में हैं, अगर आप समस्या में हैं, तो प्रार्थना करें। अगर आप खुश हैं तो प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, रोगियों के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने घराने के लिए प्रार्थना करें, अपने पूरे खानदान के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर को बचाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। जब पवित्र आत्मा आपके साथ होगा, आप प्रार्थना करेंगे। आपको नहीं पता कौन सी प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी। जो आप सुबह प्रार्थना करेंगे वो सुनी जाएगी, जो दोपहर को प्रार्थना करेंगे वो सुनी जाएगी, वो जो शाम को प्रार्थना करेंगे वो सुनी जाएगी, जो रात को प्रार्थना करेंगे कौन सुनी जाएगी, कौन सी प्रार्थना सुनी जाएगी आप नहीं जानते। लेकिन आप प्रार्थना करें, प्रे प्रे प्रे, हर समय प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें, अपनी आत्मा में प्रार्थना करें, शरीर में प्रार्थना करें, घूमते हुए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनाई देगी। दानियल ने प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंची। कुरनेलियस ने प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच गई। परमेश्वर का स्वर्गदूत कुरनेलियस के पास आया और उसके दूत ने कहा, हे कुरनेलियस, तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख पहुंच चुकी हैं। एजरा ने प्रार्थना की, एजरा ने उपवास किया, एजरा ने प्रार्थना की। बाइबल में लिखा है एजरा की प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच गई और परमेश्वर ने स्वर्ग से उत्तर दिया। क्या आप तो व्यक्ति हैं जिसकी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचती है? क्या आप वो व्यक्ति हैं? क्या आप वो व्यक्ति हैं? अगर नहीं है तो आपको वैसे बनना है कि आपकी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच जाए। जो प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचती है उसका उत्तर आता है। बोले आमीन, बोले आमीन। एलिया ने प्रार्थना की, एलिया ने प्रार्थना की, 3.5 साल तक बारिश नहीं आई। परमेश्वर ने आकाश को बंद कर दिया। 3.5 साल तक आकाश बारिश नहीं बरसाने पाया। यहोशू ने प्रार्थना की, उसने सूर्य और चंद्रमा को स्टैंड स्टिल कर दिया। सूर्य और चंद्रमा अपनी पृथ्वी से हटने ना पाए, वहां पर ठहर गए। परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। बोले आमीन, बोले आमीन। क्या आप वो व्यक्ति हैं जिसकी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचती है? अगर आप वो व्यक्ति बनेंगे, अगर आप चाहते हैं वो व्यक्ति बनना, तो रोज प्रार्थना करने का फैसला करें। बोले आमीन, बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, नीति वचन 15 अध्याय की 8 आयत में लिखा है, परमेश्वर सीधे लोगों की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है। बोले आमीन, बोले आमीन। मेरी तरफ देखिए, बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। परमेश्वर चालाक लोगों की नहीं, सीधे लोगों की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है। जो व्यक्ति मन का सीधा है उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। जो मन का टेढ़ा है वो दुष्टों में गिना जाएगा। वचन पढ़िए। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। अगर आप मन के सीधे हैं, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। टेढ़े लोगों से परमेश्वर दूर रहता है। टेढ़े लोगों की वो प्रार्थना नहीं सुनता। जो मन के टेढ़े हैं, जो लड़ाइयों में पहले रहते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना को नहीं सुनता। वो टेढ़े लोगों की, दुष्ट लोगों की प्रार्थना को नहीं सुनता। वो उन लोगों की प्रार्थना को सुनता है जो मन के सीधे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम मेरे पिता से मांगोगे और विश्वास कर लोगे, प्रतीक कर लोगे, वो तुम्हें मिल जाएगा। बोले आमीन। मरकुस की इंजील 11 अध्याय उसकी 24 आयत, आप वचन को खोल कर पढ़ें। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया।
अगर आपका विश्वास ऐसा हो जाएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर आपका विश्वास ऐसा हो जाएगा, आपने भी प्रार्थना की बाहर बारिश ना आए, प्रार्थना की अभी बारिश ना आए, प्रार्थना की अभी बारिश ना आए, तो विश्वास कर लो वो आपको मिल चुका, वो आपके लिए हो जाएगा। It will happen. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर किन लोगों की प्रार्थना को सुनता है बताएं? पवित्र लोगों की प्रार्थना। किन लोगों की प्रार्थना को नहीं सुनता? जो मन के टेढ़े हैं। जो मन के टेढ़े हैं उनकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता। जो मन के सीधे हैं उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुन लेता है। बोले आमीन, बोले आमीन। बाइबल में लिखा है, प्रेरितों ने क्या कहा? अगर आप प्रेरितों के काम की पुस्तक को देखेंगे, 6 अध्याय उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे, चैप्टर 6 वर्स 4, एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 4। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहते हैं। प्रेरित क्या कहते हैं? प्रेरित कहते हैं हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया। क्या कहते हैं प्रेरित? जो परमेश्वर के प्रेरित हैं, यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह के चेले हैं, जो प्रेरित हैं, पतरस, यूहन्ना, याकूब, फिलिप्पस, जितने भी चेले हैं, उन्होंने कहा हम तो प्रार्थना में लगे रहेंगे, हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया। क्या आप प्रार्थना में और वचन की सेवा में हैं? क्या आप प्रार्थना में हैं? आज अपने आप को चेक करें। क्या आप वचन की सेवा में हैं? अगर आप हैं तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। एक ऐसा दिन आएगा जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का आदर करेगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय की बात है। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। बोले आमीन। अगर आप धर्मी हैं तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। बोले आमीन। हालेलुया। अगर आप धर्मी हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उत्तर देगा। आपको उत्तर देगा। परमेश्वर धर्मी लोगों की प्रार्थना को सुनता है और उन्हें उत्तर देता है। अगर आप धर्मियों की श्रेणी में आते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। बोले आमीन, बोले आमीन, बोले आमीन। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे। जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवा शुरू की तो 3.5 साल तक चेले प्रभु के साथ रहे और परमेश्वर ने उनके विश्वास को बढ़ाया। परमेश्वर ने उनके विश्वास को बढ़ाया। उनका विश्वास इतना स्थिर हो गया, उनका विश्वास इतना बढ़ गया। प्रेरितों के काम में लिखा है कि पतरस एक दिन खड़ा हुआ और हियाव के साथ वचन सुनाने लगा और 3000 लोग बचाए गए। आपका हियाव इतना बढ़ जाएगा, आपकी सामर्थ्य इतनी बढ़ जाएगी, आपकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी, आप परमेश्वर के राज्य के लिए रूहों को जीत कर लेकर आएंगे। आप शैतान के मुंह में हाथ डालेंगे और उससे रूहों को छीन कर ले आएंगे। परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा, परमेश्वर आपको ऐसा सामर्थ्य बनाएगा जैसे परमेश्वर ने फिलिप्पस को बनाया और स्वर्गदूत उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना था। ऐसा परमेश्वर ने उसे बनाया। लेकिन वो परमेश्वर की कलीसिया में एक खाना बनाने वाला व्यक्ति था। फिलिप्पस कलीसिया में खाना बनाता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी, ऐसी सामर्थ्य कि स्वर्गदूत उसके पास आया और स्वर्गदूत उसे लेकर दूसरी जगह ले जाना था। ऐसी सामर्थ्य उसके पास आई। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुने, मेरी बात को ध्यान से सुने। अगर आप प्रार्थना करेंगे, अगर आप प्रार्थना करेंगे, अगर आप प्रार्थना करेंगे, इस्राएली लोगों के सामने परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 फाड़ कर दिया, लेकिन आपके सामने लाल समुद्र 2 फाड़ नहीं होगा। आप समुद्र पर चलकर उसे पार कर जाएंगे। ऐसी सामर्थ परमेश्वर आपको देगा। नए नियम में परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ दी है, परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ दी है। तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। जब चेले किश्ती में जा रहे थे, बोट में जा रहे थे, यीशु मसीह समुद्र
सामर्थ आपके पास होगी अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा। आज आप मान लें, आज आप फैसला कर लें, आप किसकी सेवा करेंगे। अगर आप फैसला करते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ चलने का फैसला करते हैं, तो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने का फैसला करेंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ चलने का फैसला करते हैं, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने का फैसला करें, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने का फैसला करें। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे माफ कर मेरे प्रभु, मैंने प्रार्थना नहीं की, मैंने अपना जीवन प्रार्थना में नहीं रखा, मुझे माफ कर मेरे परमेश्वर, मुझे माफ कर मेरे प्रभु, मैंने गलतियां की, मुझे माफ कर मेरे प्रभु। लेकिन आज से परमेश्वर का प्रार्थना करने का फैसला लेता हूं। आज से मैं फैसला लेता हूं, एक दृढ़ निश्चय लेता हूं, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन होगा, मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन होगा। आज अगर आपने प्रार्थना नहीं की है तो परमेश्वर से माफी मांगे। अगर आपने बाइबल को नहीं पढ़ा तो परमेश्वर से माफी मांगे। अगर आपने आराधना नहीं की, परमेश्वर से माफी मांगे। प्रार्थना ही जीवन है। जैसे मछली बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती, हम धर्मी लोग बिना प्रार्थना के जीवित नहीं रह सकते। इसलिए प्रार्थना करने का फैसला लें, उसके साथ चलने का फैसला लें। अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करने का फैसला लें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। प्रार्थना करने का फैसला लें, अपने हाथों को उठाकर। आप अपने घरों में हैं, अपने हाथों में उठाएं, अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करने का फैसला लें। परमेश्वर की सामर्थ आप पर आएगी। आप यहाँ पर भी हैं, डिस्टेंस इज नॉट ए बैरियर। पवित्र आत्मा के लिए डिस्टेंस कोई बैरियर नहीं है। आप जहां पर भी ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा वहां पर आपको छुएगा। अगर आप अपने घर में हैं, अगर आप अपने घर में हैं, पवित्र आत्मा आपको वहां छुएगा। अगर आप बाहर हैं, अपने बाहर हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आप पर छाया करेगा, पवित्र आत्मा आपको छुएगा। लबरगा जरा बाबा 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 ओरियम तो राखासियम तो मगदला बाबा बाबा बाबा। जब स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने गए, बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 5:8 में लिखा है, उनके हाथों में धूप, उनके हाथों में बीना, उनके हाथों में सोने के कटोरे थे जिनमें पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी। वो परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, उसके स्वर्गदूत आते हैं और प्रार्थना को अपने सोने के कटोरे में डालकर, अपने सोने के कटोरे में डालकर परमेश्वर के स्वर्गदूत उन प्रार्थना को परमेश्वर के सामने जाकर, परमेश्वर के सामने जाकर रखते हैं। और या अल्लाह बरका जरा बाबा बाबा रिबा ला बरका जरा बाबा बाबा। सर्वशक्तिमान का हाथ आप पर आए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। आपका जीवन प्रार्थना का जीवन बन जाए यीशु मसीह के नाम से। आपकी लाइफ प्रार्थना की लाइफ बन जाए। आपका जीवन प्रार्थना का जीवन बन जाए। आपका जीवन प्रार्थना का जीवन बन जाए। जो आत्माएं आपको प्रार्थना करने से रोकती है, आपके जीवन को छोड़कर चली जाए, आपकी लाइफ को छोड़कर चली जाए, आपके घर को छोड़कर चली जाए। हम परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करते हैं। हम यहोवा राफा की आग को रिलीज करते हैं। हम यहोवा एलोहिम की आग को रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक बंधन आपके जीवन से तोड़ दिया जाए। जो आपकी प्रार्थना में बंधन है वो तोड़ दिया जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का सामर्थी हाथ आपको छुए। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। तुम मसीह में नई सृष्टि हो। Now you are a new creation. 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 You are a new creation. लबरगा जरा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा पर कब्जा ले रहा है, पवित्र आत्मा पर कब्जा ले रहा है, पवित्र आत्मा पर कब्जा ले रहा है। आपका जीवन प्रार्थना का जीवन बनेगा, आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा, आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा यीशु मसीह के नाम से। मैं परमेश्वर का याद होता हुआ आपको प्रार्थनाएं करने के लिए ब्लेस करता हूं, आशीषित करता हूं। यीशु मसीह का लहू आप पर आए, यीशु मसीह के लहू की धार आप पर आए। आज आप एक दृढ़ फैसला करें और उस फैसले पर बने रहें। मैं आपको यीशु मसीह के लहू में सील कर देता हूं। आज से आपका जीवन प्रार्थना का जीवन हो